तो आज ये वेन डायग्राम का दूसरा पार्ट है। ठीक, तो कल मैंने क्या बताया था कि अगर फल है और सेब है तो इसमें कौन सा रिलेशन, कौन सा डायग्राम बनेगा। 3 ऑप्शन मैंने दिए थे और मैं पूछा था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। ठीक, तो मैंने बताया कि था कि ये जो वेन डायग्राम बनाया जाता है वो किस आधार पर बनाया जाता है। 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, 2 वस्तुओं के बीच में जो रिलेशन होता है उन्हीं के आधार पर बनाते हैं। और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में खाली और खाली माने केवल और केवल 3 रिलेशन होते हैं, या तो आल का, या तो सम का, या तो नो का। ठीक, अब हमको कैसे पता चले किसमें आल का रिलेशन है, किसमें सम का रिलेशन है, किसमें नो का रिलेशन है, कैसे पता करते हैं? क्वेश्चन पूछ के। और कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं? देखो कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं इसके लिए, क्या सभी के सभी, क्या सभी के सभी। इसके लिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं? क्या कुछ। और इसके लिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं? क्या कोई नहीं, क्या कोई नहीं। ठीक, देखो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में खाली 3 रिलेशन पॉसिबल होते हैं, चौथा कोई भी रिलेशन नहीं बनता। वो 3 रिलेशन कौन से हैं? आल का, सम का या नो का। अब इन दोनों में आल का रिलेशन होगा कि सम का होगा कि नो का होगा, कैसे पता करोगे? ये 3 स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा और इन 3 स्टेटमेंट को लेकर के आपको इससे क्वेश्चन पूछना है। ठीक, क्या सभी के सभी फल सेब हैं? अगर आंसर हाँ में मिले तो वहाँ आल लिख दो। अगर देखो दोनों तरफ से पढ़ते हैं, पहले इस तरफ से पढ़ेंगे और 3 बार क्वेश्चन पूछेंगे। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा। ठीक, इस तरफ से पढ़ो, इन तीनों को लेकर के यहाँ क्वेश्चन पूछो। जिसका आंसर हाँ में मिले उसी को उतार दो। ठीक, जैसे देखो पहला मैंने उठाया, क्या सभी के सभी फल सेब होते हैं? क्या सभी फल सेब होते हैं? सारे फल सेब नहीं, जितना आप ठेले देखते हैं क्या सारे फल सेब रखे रहते हैं? कुछ वो क्या कहते हैं, अनार भी रहता है, अमरूद भी रहता है, केला भी रहता है, कई सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक, तो मतलब इसका आंसर ना में मिला है। ठीक, तो जिसका आंसर हाँ में मिलेगा उसी को रखेंगे। तो आल का आंसर क्या मिला? ना में मिला है, तो इसको नहीं, इसको छोड़ दो। जिसका आंसर ना में मिले उसे छोड़ दो। अब इसको पढ़ो, क्या कुछ फल सेब होते हैं? कुछ फल तो सेब होते हैं, तो कुछ फल सेब होते हैं, इसका आंसर क्या मिला? हाँ में। तो किसका आंसर हाँ में मिला है? सम का। तो जिसका भी आंसर हाँ में मिले उसी को ही ला के पटक देते हैं। सम का आंसर हाँ में मिला है, इसका तो ना में मिला था ना कि सभी फल सेब नहीं होते हैं, लेकिन इसका आंसर हाँ में मिला, कुछ फल सेब होते हैं, हाँ में मिला। तो जिसका आंसर हाँ में मिलेगा उसी को ला के यहाँ पे रख दो। और जब हाँ में मिल जाता है तो एक तरफ से पढ़ना बंद कर देते हैं, दूसरी तरफ से पढ़ते हैं। ठीक, क्योंकि आंसर हाँ में मिल चुका है, अब नहीं पढ़ना हमको उधर इधर से इधर। अब इधर से इधर पढ़ेंगे और फिर से यही तीनों को उठा के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, बारी बारी से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि इन तीनों के बीच में या तो आल का होगा रिलेशन, या तो सम का, या तो नो का। इन्हीं तीनों में से कोई होगा। अब कौन सा होगा इसके लिए बारी बारी से हम पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सभी के सभी, इधर से पढ़ना है, क्या सभी के सभी सेब फल होते हैं? सभी सेब फल होते हैं, सारे सेब फल होते हैं। ठीक, सारे सेब फल तो हैं। सेब को क्या कहते हो? फल ही तो कहते हो। कि एक सेब को केला कहते हो, कि दूसर के सेब कहते हो, तीसर के काम कहते हो, कुलीन के तो सेब फल कहते हो। सारे सेब फल होते हैं। ठीक, कि कोनो मिठाई भी होते हैं, खट्टी मीठी, क्या कहते हैं इसको? लोग क्या कहते हैं इसको? नहीं, मिट्टी गोली, मिट्टी गोली। ठीक, तो इधर देखो सारे सेब फल होते हैं, इसका आंसर मिल गया, हाँ में मिला है। सारे सेब फल होते हैं, हाँ होते हैं, तो हाँ में मिला। किसका आंसर मिला है? आल का मिला है। ठीक, आल का आंसर मिल गया है, तो यहाँ आल ला के पटक दिए। अब मैंने आपको नियम लिखाया था कि इस चैप्टर में केवल एक के नियम है। कौन सा? अगर दोनों तरफ से सम मिलेगा तभी सम का डायग्राम बनाओगे। अगर एक भी तरफ से आल मिला तो फिर किसका डायग्राम बनेगा? आल का। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, कहीं नहीं बताया। कौन आया है? अगर दोनों तरफ से सम होगा तभी सम का डायग्राम बनेगा। अगर एक भी तरफ से आल हुआ तो आल का बनेगा। तो यहाँ देख रहे हो एक तरफ से आल मिला, दोनों तरफ से सम नहीं है। अगर एक को तरफ आल आया है तो आल का डायग्राम बनेगा। और आल का डायग्राम किस तरह बनता है? इसी तरह बनता है ना, गोले के अंदर गोला। कल मैंने बताया था कि अगर आल आए, रिलेशन आल का आए तो गोले के अंदर गोला बनाते हैं। सम का रिलेशन आए तो गोला टच करते हुए बनाते हैं। नो का आए तो अलग अलग बना देते हैं। कल मैं बता चुका हूँ कि अगर किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच में आल का रिलेशन हो तो उसका डायग्राम ऐसे बनता है, गोले के अंदर गोला। सम का रिलेशन हो तो दोनों गोले टच करते हुए, नो का रिलेशन हो
तो दोनों बिना टच करते हुए बनाए जाते हैं। समझ गए? तो ये था जब हमारे पास दो दो ऑब्जेक्ट थे, ठीक, उसको मैं करवा चुका हूँ, प्रैक्टिस भी करवा दिया था। अब हमारे पास तीन तीन आएंगे, उसको कैसे करते हैं तो देखो बेटा इसको। तो देखो अब क्या आएगा, तीन तीन आएंगे, ठीक, तीन तीन वस्तुएं आएंगी, ठीक, तीन तीन ऑब्जेक्ट आएंगे। जैसे देखो क्वेश्चन है कैट, पेट और डॉग, कैट पेट्स डॉग। ये बात पूछ दो कहाँ गया कैट पेट। तो तीन तीन ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन कैट पेट्स डॉग, इसका ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। ये जो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन बोला था वही, ठीक, शुरुआत में। ठीक, चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। तीन तीन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो हमको दो दो का तो पता है, तीन तीन का नहीं पता है, ठीक, दो दो का मैं बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, तो तुम भी दो दो निकाल लो। पहले इन दोनों को उठाओ। तो पहले हम क्या उठाएंगे, कैट और पेट। कैट माने बिल्ली, पेट माने पालतू, हिंदी भी लिख देते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ नहीं यहाँ लिखते रहेंगे, ठीक। देखो कैट और पेट हमको दो का पता है तो हम दो उठा लेंगे शुरू में, फिर इन दोनों को उठाएंगे, फिर इन दोनों को उठाएंगे। तो हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन पता कर लो, उसके बाद कैसे बनाते हैं अभी बताएंगे, ठीक। तो इधर से जाएंगे, क्वेश्चन उन्हीं तीनों शब्दों को लेकर के पूछना है, क्या सभी के सभी, क्या कुछ, क्या कोई नहीं, ठीक, उन्हीं तीनों से पूछना है, जिसका मिल जाए आंसर उसी को लिख देना। देखो तो क्या सभी के सभी बिल्ली पालतू होती हैं, सारी बिल्लियाँ पालतू होती हैं, सारी बिल्लियाँ पालतू नहीं होती हैं। जो घर में घुस जाती हैं अचानक वो पालतू थोड़ी ना, जिसको पालोगे वही तो पालतू रहेंगी। तो सारी बिल्लियाँ पालतू नहीं होती। क्या कुछ बिल्लियाँ पालतू होती हैं, तो कुछ का आंसर मिला, तो मैंने सम का आंसर मिला, तो कुछ का आंसर मिला, कुछ बिल्लियाँ तो पालतू होती हैं, ठीक। इधर से पढ़ते हैं, एक तरफ से मिल जाए फिर दूसरी तरफ से, ठीक। क्या सारे पालतू जानवर बिल्ली होते हैं। क्या तुम घर में जो पालते हो कुत्ता उसको बिल्ली बोलते हो, या हाथी कोई पालता है, तो जो सारे पालतू जानवर बिल्ली नहीं होते। कुछ कुत्ते होते हैं, कुछ तोता पालते हैं, कुछ हाथी लोग पालते हैं, कुछ घोड़ा पालते हैं, कुछ गाय भैंस पालते हैं, ठीक। तो यहाँ देखो सारे पालतू जानवर बिल्ली नहीं होते हैं। फिर दूसरा तीन शब्दों को लेकर पूछना ना, तीन स्टेटमेंट मैंने याद कराया था, क्या सभी के सभी, और दूसरा स्टेटमेंट क्या था, क्या कुछ और क्या कोई नहीं, ठीक। जब इसका आंसर ना में मिले तो इससे पूछते हैं, इसका भी आंसर ना में मिले तो इससे पूछते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या मिला, क्या सभी के सभी पालतू जानवर बिल्ली होते हैं, नहीं होते हैं। तो इससे पूछो क्या कुछ पालतू जानवर बिल्ली होती हैं, कुछ पालतू जानवर तो बिल्ली होते ही हैं, कुछ तो होते ही हैं बिल्ली जो पालतू में आते हैं, ठीक। तो कुछ का आंसर मिला तो सम लिख दोगे, दोनों तरफ से सम है। तो इन दोनों के बीच कौन सा डायग्राम बनेगा, इन दोनों के बीच सम का। अभी मैं खाली इन दोनों के बीच पूछ रहा हूँ, ठीक। इन दोनों के बीच सम का डायग्राम बनेगा, ठीक। अब इसको मिटाते हैं, अब इन दोनों को उठाते हैं, ठीक। कैट और डॉग, कैट और डॉग को उठाएंगे। अब देखो इधर से पढ़ेंगे, पेट माने पालतू और डॉग माने कुत्ता। एक बार इधर से पढ़ेंगे, एक बार इधर से। डॉग माने कुत्ता तो सब जानते हैं, डॉग माने कुत्ता। देखो इधर से पढ़ोगे, पहला स्टेटमेंट उठाए, क्या सभी के सभी पालतू जानवर कुत्ते होते हैं। क्या सभी पालतू जानवर कुत्ते होते हैं, सारे पालतू जानवर कुत्ते नहीं होते, कुछ गाय होते हैं, कुछ बिल्ली होती है, कुछ भैंस होते हैं। अब इसका आंसर ना में मिला तो इससे पूछो क्या कुछ पालतू जानवर कुत्ते होते हैं। कुछ पालतू जानवर तो कुत्ता है, कुछ माने चाहे कई 1 से लेकर 99% उसको हम कुछ कहते हैं, ठीक। तो कुछ पालतू जानवर कुत्ते होते हैं, इसका आंसर मिला, तो यहाँ क्या लिखोगे, सम। अब इधर से पढ़ोगे, एक तरफ जब मिल जाए तो वहाँ पढ़ना बंद कर देते हैं, इधर से पढ़ते हैं, ठीक। इधर से पढ़ोगे तो इन्हीं तीनों को एक एक करके उठाना है क्रम वाइज, ठीक। क्या सभी के सभी, क्या सभी के सभी कुत्ते पालतू जानवर होते हैं। सभी कुत्ते पालतू नहीं होते हैं, कुछ अभी रोडों घूम रहे होंगे, वो पालतू थोड़ी हैं, देखते भागते काटते हैं। एक बार मुझे तो उड़ा लिया था गाड़ी से, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, एकदम पैरेलल दौड़ रहे थे एकदम से।
तो इधर देखो सारे कुत्ते, हमने क्या क्वेश्चन पूछा, क्या सभी के सभी कुत्ते पालतू होते हैं? आंसर मिला नहीं, तो नहीं मिला तो आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ कुत्ते पालतू होते हैं? कुछ कुत्ते पालतू तो होते ही, ठीक। तो कुछ माने सम का मिला, तो इधर भी सम है इधर भी सम है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा डायग्राम बनेगा? सम का। अभी इन दोनों के बीच में मैं पूछ रहा हूँ, ठीक। हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में पहले रिलेशन पता करना है, तो इन दोनों के बीच में पता कर लिए, इन दोनों के बीच में पता कर लिए, अब बचा है कौन? ये और ये, ठीक। समझ रहे हो ना? अभी ऑप्शन पे हम नहीं जा रहे हैं, अभी हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन पता करो। तो अब क्या बचा है? कैट और डॉग, कैट और डॉग मानी बिल्ली और कुत्ता। अब इधर से पढ़ेंगे एक बार इधर से पढ़ेंगे। पढ़ते समय हमको क्या कौन सा सेंटेंस यूज करना है? क्या सभी के सभी बिल्ली कुत्ते होते हैं? नहीं होते हैं। क्या कुछ बिल्ली कुत्ते होते हैं? कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं होता, ठीक। अगर वो कुत्ते होगा तो कहीं बिल्ली कहोगे उसको। अक्को कुत्ता बिल्ली नहीं होते, तो अक्को कुत्ता बिल्ली नहीं होते, तो यहाँ क्या आएगा? नो। इधर से भी जाओगे तो अक्को कुत्ता बिल्ली नहीं होते हैं, कुत्ते को बिल्ली थोड़ी कहोगे, क्यों? और बिल्ली को कुत्ता नहीं कहेंगे। तो दोनों तरफ से नो है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा डायग्राम बनेगा? नो का डायग्राम। अब देखो ऑप्शन को, जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से लगाते हैं, ठीक। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड क्या है? इसको हम मिटा देते हैं। ऑप्शन को हम, जो ऑप्शन सही नहीं है उसको गलत काट दो, ठीक। देखो कैसे, हमको चाहिए दो सम का रिलेशन और क्या चाहिए? एक नो का चाहिए, ठीक। दो सम का चाहिए, सम का मतलब गोले टच करते हुए, और नो का मतलब अलग अलग। तो दुईटी सम चाहिए, मतलब दो बार गोले टच करें और एक बार अलग हो। तो यहाँ देखो, यहाँ तो आपको गोला टच नहीं कर रहे, ये तो सारा आल का रिलेशन है। गोले के अंदर गोला माने आल का होता है, गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला, ये सब आल है, तीनों आल है, ठीक। तो यहाँ आल का रिलेशन है, हमको चाहिए क्या? सम का। हमको आपको आल नहीं चाहिए, एक भी आल नहीं चाहिए हमको, तो आल नहीं चाहिए तो गलत काट दो। यहाँ भी आल है, गोले के अंदर गोला है। अगर आल हमको अक्को भी चाहिए होता तो हम इसको सही करते, अक्को आल नहीं चाहिए, हमको खाली सम चाहिए और नो चाहिए, आल नहीं चाहिए ना। तीन रिलेशन होते हैं, आल सम नो, ठीक। और जब हमने क्वेश्चन देखा तो हमको खाली क्या चाहिए? सम या नो चाहिए, आल हमको नहीं चाहिए, क्योंकि इन तीनों के बीच खाली सम का और नो का रिलेशन बन रहा है, आल का तो बन ही नहीं रहा है। मतलब ऐसे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे जिनके अंदर गोले के अंदर गोला है, जिनके मतलब आल का रिलेशन जिसके अंदर है, ठीक। तो गोले के अंदर गोले वाले तो खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो इसके अंदर भी गोले के अंदर गोला है, माने आल का रिलेशन बनेगा। गोले के अंदर गोला माने आल, ये खत्म हो जाएगा। ये भी, यहाँ भी गोले के अंदर गोला है, आल है, ये भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये एक दूसरे से अलग अलग है, तो ये नो का रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, नो का रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, नो का रिलेशन है। तो हमको नो का रिलेशन कैटी मिल गया, 1 2 3। हमको चाहिए था कैटी, केवल केवल एक रिलेशन चाहिए था, एक ही बार हमको नो चाहिए था, यहाँ 3 बार नो मिल गया है, गलत जाएगा ये। तो बताइए सही हो जाएगा। अब देखो कैसे सही होगा, ये गोला टच कर रहे हैं, मतलब इनके बीच सम है, ठीक। ये गोला और ये गोला, मान लो 1 2 3 मैंने नाम दे दिया, दूसरा और तीसरा टच कर रहे हैं, तीन के बीच भी सम का रिलेशन है। अब देखो पहला और तीसरा, पहला गोला और तीसरा गोला टच कर रहे हैं कि अलग अलग है? अलग अलग है, ये यहाँ है और ये यहाँ है, अलग अलग नहीं है दोनों। अरे पहला का यहाँ है, तीसरा का यहाँ, कहाँ टच कर रहे हैं? पहले का तीसरा का टच नहीं कर रहे हैं, तो पहला और तीसरा के बीच कौन सा रिलेशन बनेगा? नो का। हमको चाहिए क्या था? दुईटी सम चाहिए था, तो दुईटी सम मिला, और एक टी नो चाहिए था तो एक टी नो मिला, तो सही नहीं जाएगा। तो अब ऑप्शन को खत्म करना है, कैसे खत्म करना है? यहाँ देख लो पहले क्या नहीं चाहिए, हमको आल नहीं चाहिए, हमको यहाँ देखो, यहाँ आल नहीं चाहिए ना, हमको दुईटी सम चाहिए था और टी नो चाहिए था, क्या नहीं चाहिए था? आल। तो ऐसे सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे जिनके अंदर आल है, जिनके अंदर गोले के अंदर गोला है। तो पहले 2 ऑप्शन तो खत्म कर दो, बचा जो 2 ऑप्शन बचा उनको इनकी मदद से खत्म करो। हमको 1 नो चाहिए था, यहाँ 3 नो है, ये भी गया, तो 1 का बचा तो ही सही जाएगा। अब मैंने बता दिया कैसे सही है, समझ गए? अगला क्वेश्चन करो तो।
अगला क्वेश्चन है कैट, कैट डॉग पैरट, कैट डॉग पैरट, ठीक। कैट माने बिल्ली, हिंदी में भी लिख देते हैं, ठीक। बिल्ली, कुत्ता और तोता, ठीक। अब इसका ऑप्शन है, कौन कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, ठीक, और ये है दूसरा ऑप्शन, उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन, और ये है चौथा ऑप्शन, ठीक। तो मैंने बताया था कि जब दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो जाए तो दो का नियम पता है, तो तीन का कैसे लगाएंगे? हर दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग उठा लेंगे, ठीक। सबसे पहले इन दोनों को उठा लेंगे, ठीक। तो चाहे यहीं उठा लो, इधर इधर पढ़ लो, ठीक, यहीं उठा लो, ठीक। तो क्या सारे तीन स्टेटमेंट मैंने याद कराया है, क्या सभी के सभी इसी का यूज करना है, हमेशा इसी का यूज करना है, ठीक। क्या सभी के सभी, क्या कुछ, और क्या कोई नहीं, ठीक। अगर इसका आंसर हाँ में मिलेगा तो क्या लिखोगे? आल, क्योंकि सभी का मतलब आल। अगर इसका आंसर हाँ में मिलेगा तो क्या लिखोगे? सम, क्योंकि कुछ माने सम। अगर इसका आंसर हाँ में मिलेगा तो क्या लिखोगे? नो, क्योंकि कोई नहीं का मतलब नो, ठीक। अब देखो दुईटी उठाए, तो यहाँ से सबसे पहले क्या पूछोगे? क्या सभी के सभी बिल्ली कुत्ता है? दुईटी उठाओ, चाहे अलगे उठा लो, यहाँ उठा, अलगे उठा लो, कैट और डॉग, ठीक। इधर से पढ़े तो सबसे पहले ये वाला उठा के पढ़ेंगे, इन तीनों को बारी बारी से उठा के पढ़ेंगे, जिसका आंसर हाँ में मिलेगा वही वाला लिख देंगे। अगर इसका मिलेगा तो आ लिख दोगे, इसका मिलेगा तो सम लिख दोगे, इसका मिलेगा तो नो लिख दोगे, ठीक। तब देखो क्या सभी के सभी बिल्ली कुत्ते हैं? नहीं है, आपको बिल्ली कुत्ते नहीं होते हैं, तो आपको नहीं होते, सीधे तीसरा वाला आंसर मिल रहा है। दूसरा भी पढ़ोगे, क्या कुछ बिल्ली कुत्ते होते हैं? आपको बिल्ली कुत्ता नहीं होते, आपको माने नो। इधर से भी जब पढ़ोगे तो इधर से भी आएगा, आपको कुत्ते बिल्ली नहीं होते, तो इधर से भी नो आएगा। तो अगर दोनों तरफ से नो, तो क्या इनके बीच कौन सा रिलेशन? नो का, ठीक। इनके बीच नो का रिलेशन बनेगा। अब देखो डॉग और पैरट के बीच क्या बनेगा? कुत्ता और तोता, इनके बीच नो का ही बनेगा। ना तो कोई कुत्ता तोता होता है, ना कोई तोता कुत्ता होता है, ठीक। तो इनके बीच भी नो का बनेगा, क्यों? इसके बाद इन दोनों को उठाओ, कैट और पैरट को, तो ना आपको बिल्ली तोता होती है, ना आपको तोता बिल्ली होती है, तो इनके बीच भी क्या बनेगा? नो का बनेगा। यहाँ तक दिख रहा है ऊपर तक वीडियो में, ठीक है। अब देखो इधर, अब देखो हमको क्या चाहिए? नो चाहिए। कैट चाहिए? तीन टी। और पहले मैंने बताया कि ऑप्शन को ख़त्म कैसे करना है। क्या नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए हमको? ना तो हमको आल चाहिए, ना तो हमको सम चाहिए। कहाँ हमको सब जगह नो ही नो तो दिखाई दे रहा है, कहीं आल और सम नहीं लिखा है। इसका मतलब हमको आल और सम नहीं चाहिए। आल और सम का मतलब क्या होगा कि ना तो गोले टच कर रहे हों आपस में, ना तो एक दूसरे के अंदर हों। ऐसे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जो एक दूसरे से गोले जिसमें टच कर रहे हों और जिसमें गोले एक दूसरे के अंदर हों। क्योंकि गोले अंदर का मतलब आल होता है, हमको आल अक्को नहीं चाहिए, एक भी आल नहीं चाहिए ना। इन तीनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक भी बार आल नहीं आया है, आल का रिलेशन, तो हमको आल नहीं चाहिए, मतलब गोले के अंदर गोला वाला खत्म हो जाएगा, है? इसके बाद गोला टच करते हुए भी नहीं चाहिए, तीसरा ऑप्शन था, ये चौथा। गोला टच करते हुए भी नहीं चाहिए, क्योंकि टच करेगा तो सम का बन जाएगा, और सम का बना तो हमको सम को चाहिए ही नहीं। क्या क्या नहीं चाहिए? आल और सम नहीं चाहिए। तो सम का मतलब गोले अगर टच कर रहे हैं तो वो भी नहीं चाहिए। अब इधर देखो, यहाँ भी गोले टच कर रहे हैं, हमको एक भी सम नहीं चाहिए। यहाँ एक सम दिख रहा है टच करते हुए, और यहाँ दूसरा सम दिख रहा है, हमको आपको सम नहीं चाहिए, तो ये गया गलत। अब एक ही बचा, वो अपने आप सही जाएगा। कैसे सही गया? यहाँ नो का रिलेशन, यहाँ नो का, और यहाँ नो का रिलेशन, समझ गए? तो 3 बार नो दिख रहा है, हमको कई बार चाहिए था? 1 बार, 2 बार, 3 बार, टोटल 3 बार चाहिए, तो 3 बार है इसमें, तो ये ऑप्शन सही है। बात इज क्लियर? समझ में आया? ऑप्शन को खत्म कैसे करना समझ में आया? सबसे पहले देखो क्या नहीं चाहिए, उसके हिसाब से जितना ऑप्शन जा खत्म कर सकते हो उतना खत्म कर दो। उसके बाद देखो क्या चाहिए, उससे जितना ऑप्शन खत्म कर सकते हो खत्म। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन लिखो, इसको मिटा दें। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में वो सारे पढ़ लिए उसकी मम्मी ने रात में लिखो अगला क्वेश्चन। सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, उसके आगे नहीं बताएंगे क्योंकि मार खाने के बाद बताने लायक रहे ही नहीं थे, तो क्या बताएंगे। अगला क्वेश्चन,
ब्रदर सिस्टर, इसमें बताना ऑप्शन में लिख रहा हूँ, यह है ऑप्शन आपका। ब्रदर सिस्टर मेन है, यहाँ नो लिख दीजिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रदर सिस्टर और मैन, ठीक, भाई बहन और आदमी। लिख दे हिंदी भी ना लिखे, क्यों नहीं लिखेंगे, भाई बहन आदमी, ठीक, भाई बहन आदमी। अब इसमें बताओ देख करके कौन सा ऑप्शन सही गया है, ठीक। भाई चौथा इधर थोड़ा इधर लिख देते, ये तीसरा पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, और चौथा है ये, ठीक, ये चौथा ऑप्शन, ठीक। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो मैंने बताया कि हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन पता करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों को उठाए, कौन, भाई बहन को, भाई बहन, ठीक। अब इधर से पढ़ेंगे फिर इधर से पढ़ेंगे। क्या सभी भाई बहन होते हैं, क्या कुछ भाई बहन होते हैं, एक भी भाई बहन नहीं होते। अगर भाई बहन हो जाएगा तो उसको भाई काहे कहोगे, सीधे बहन में कह दो, ठीक। तो आपको भी भाई बहन नहीं होते, तो नो का रिलेशन बनेगा, ना तो कोई भाई बहन होता है, ना तो किसी भाई को बहन कह सकते हो, ना तो किसी बहन को भाई कह सकते हो। अगर बहन है तो बहन कहोगे, भाई है तो भाई कहोगे, ठीक। तो ना कोई भाई बहन कहलाता है, ना कोई बहन भाई, तो नो का रिलेशन बनेगा इनमें। अब इन दोनों को उठाओ, बहन और आदमी, ठीक। देखो बहन और आदमी, क्या सभी बहन आदमी होते हैं, क्या कुछ बहन आदमी होते हैं, एक भी बहन आदमी, एक भी बहन आदमी, और ना तो एक भी आदमी बहन होता है, ठीक। तो दोनों तो नो, नो आएगा, नो का रिलेशन आएगा। अब देखो अब हम उठाते हैं भाई और आदमी, भाई और आदमी, ठीक। क्या सारे भाई आदमी होते हैं, सभी भाई आदमी तो हैं, क्या औरत होते हैं, सारे भाई आदमी होते हैं, आपको भाई औरत नहीं होता। अगर औरत होगा तो बहन नहीं कह दोगे तो सभी भाई आदमी होते हैं, माने आल। क्या सभी आदमी भाई होते हैं, सभी, मैं आदमी हूँ मैं तुम्हारा भाई थोड़ी, मैं आदमी हूँ मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो उल्टा नहीं कह सकते। देखो सारे आदमी भाई नहीं होंगे, लेकिन सारे भाई आदमी होंगे पक्का। अगर वो भाई है तो आदमी है, लेकिन आदमी है तो तुम्हारा भाई है ये नहीं कह सकते, ठीक। जैसे मैं आदमी हूँ लेकिन तुम्हारा भाई नहीं। लेकिन ऐसा क्या कुछ आदमी भाई होते हैं, कुछ आदमी भाई होते हैं, जो मेरे घर पे बैठे हैं हमारे भाई लोग, वो आदमी भी हैं। भाई कुछ माने चाहे 1 2 3 कितना भी रहे, ठीक। तो कुछ भाई आदमी, कुछ आदमी भाई होते हैं, ठीक। जो हमारे सगे भाई हैं वो तो आदमी भी हैं, मेरे भाई भी हैं, तो आदमी तो कुछ आदमी भाई होते हैं। तो मतलब कुछ का आंसर मिल रहा तो सम लिख दो। अगर आपको तरफ से आल मिला तो किसका डायग्राम बनेगा, इन दोनों के बीच किसका बनेगा, आल का बनेगा। अगर मैंने कहा दोनों तरफ सम होता तो सम का बनता, अगर एक भी तरफ आल आया है तो किसका डायग्राम बनेगा, आल का, आल का, आल का नहीं, आल का तो आ ही नहीं पढ़ने चलो देखो अब हमको ऑप्शन खत्म करना है, तो हमको सबसे पहले देखना होगा कि हमको कौन सा रिलेशन नहीं चाहिए, आल का, सम का कि नो का। तो कौन सा नहीं दिख रहा है, यहाँ सम नहीं दिख रहा है, क्यों, हमको सम वाला डायग्राम नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ सम वाला कुछ मिला ही नहीं। तो सम वाला मतलब अगर कहीं भी गोले टच करते हुए दिखाई दे तो उसको गलत कर दो, ठीक। तो कहूँ गोला कोई भी टच नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं गलत करो, ऑप्शन नहीं खत्म कर पाए इसकी मदद से, तो इनकी मदद से करो। हमको कैटी आल चाहिए, एक आल चाहिए, एक आल चाहिए और 2 नो चाहिए। यहाँ कैटी नो दिख रहा है, 1 नो, 2 नो, 3 नो दिख रहा है, 3 नो दिख रहा है तो गया गलत। अब देखो हमको एक आल चाहिए था, ये गोले के अंदर एक गोला है, एक आल है, फिर इसी गोले के अंदर ये भी गोला है, ये भी आल है, तो 2 बार आल नहीं मिल रहा है, तो 2 बार हमको आल चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए एक बार आल चाहिए। तो यहाँ 2 बार आल है, एक बार ये गोला अंदर है, एक बार ये गोला अंदर, तो ये गलत गया, ठीक, समझ गए। ऐसे भी खत्म कर सकते थे, हमको 2 बार नो चाहिए था, यहाँ कई बार नो मिल रहा है, एक के बार, तब भी गलत गया, ठीक। अब देखिए ये गलत गया। अब यहाँ देखो, यहाँ तो 3 बार आल मिला है ना, ये गोला इसके अंदर, फिर ये गोला इसके अंदर, सारे गोले एक दूसरे के अंदर, माने 3 बार आल है। तो यहाँ 3 बार आल है, हमको चाहिए कई बार, एक बार, तो 3 बार मिला है, गलत जाएगा। अब बता है ये तो यही सही जाएगा, लेकिन कैसे सही जाएगा देख लो इधर,
हमको चाहिए था एक बार आल, मैंने एक ये बोला इसके अंदर है एक बार आल है, हमको चाहिए था 2 बार नो। तो ये वाला गोलवा एक साथ नो का रिलेशन बना रहा है, ये दोनों गोले कहाँ टच कर रहे हैं, वही वाला ये भी नहीं टच कर रहे हैं, तो 2 बार नो मिला कि नहीं। अरे ये अंदर वाला गोला इसके साथ नो बना रहा है और ये पूरा गोला इसके साथ, दोनों गोले तो बाहर टच नहीं कर रहे हैं ना, तो 2 बार नो और 1 बार आल मिल गया, 1 बार आल और 2 बार नो। तो हमको यही चाहिए भी, 2 बार नो चाहिए 1 बार आल चाहिए, तो कौन सा सही गया ये। समझ गए बात इसके लिए, एकदम समझ में आ गया चैप्टर। तो लगभग यही है चैप्टर, बाकी क्वेश्चन करो, ना समझ में आए तो पूछो। ठीक, आज के लिए इतना ही।